मैंडेटरी इंश्योरेंस है। तो CMHC का मतलब है कैनेडियन मॉर्गेज हाउसिंग कॉर्पोरेशन। जो फ्रंट हो सकता है वो 35, 40, 45, गिव एंड टेक 50, इट ऑल डिपेंड द बेयर मिनिमम नंबर्स आर। तो फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं, आप लकी रहे, आपको 8 लाख का एक प्रोजेक्ट मिल गया, मिल्टन में आप ले रहे हैं या नेगरा फॉल में ले रहे हैं या वाटरलू में ले रहे हैं, राइट, या अच्छी डिसेंट प्रॉपर्टी जो है वो मिलियन मिलियन 50 की बिक रही है, राइट। अब आपने क्या क्या चीज़ें पे करनी है आपके जहन में होना चाहिए। तो 8 लाख का आपने घर लिया तो आपको मिनिमम 20% डाउन करना है, तो 160,000 इसकी होगी डाउन पेमेंट, प्लस आपने जो लैंड ट्रांसफर टैक्स वगैरह देना है, राइट। तो क्लोजिंग कॉस्ट आपने जो देनी है, इट ऑल डिपेंड्स। अगर आप मेन टोरंटो में प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं तो यहाँ आपको 2 लैंड ट्रांसफर टैक्स देने हैं, राइट, या आप विंजर में ले रहे हैं तो यहाँ पे आपने एक लैंड ट्रांसफर टैक्स पे कर चले। जो भी परचेज प्राइस है उसका 1.5% आप ले लीजिए। रेनोवेशन के बिजनेस के बारे में भी रिसेंटली काफ़ी इंक्वायरीज आई। होम रेनोवेशन का जो बिजनेस है उसके बारे में पूछा गया कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसमें एट दी एंड प्रॉफिट मार्जिन वगैरह क्या होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि होम रेनोवेशंस अगर आप टोरंटो या सराउंडिंग्स में करते हैं, क्योंकि मैं टोरंटो में हूं तो मैं आपको, और यहाँ रियल एस्टेट में हूं तो आपको यहाँ का ज़्यादा क्लियर आइडिया दे सकता हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड इसको शेयर ज़रूर करें। अस्सलामुअलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट में हूं विद 15, 16, 17 ईयर्स एक्सपीरियंस। आई डोंट नो कितना है, लेकिन 15 आप ले लें सेफ साइड के। जो आज टॉपिक है वो है होम रेनोवेशन। आपके जहन में रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंसर्न हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा टॉपिक है जो टोरंटो सराउंडिंग्स या कनाडा के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें और मैं अपनी रिसर्च करके उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। होम रेनोवेशन अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है। उसमें बहुत सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले तो रियल एस्टेट में जब भी आप रेनोवेशन के लिए कुछ भी प्रोजेक्ट ख़रीदें टोरंटो सराउंडिंग्स में या ओंटारियो में या पूरे कनाडा में कहीं पे भी ख़रीदें, राइट, बेसिक रूल्स तो सेम हैं। लोकेशन सबसे पहले बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको अपनी फुल रिसर्च करनी चाहिए। जो भी लोकल रियल्टर है, जिस तरह टोरंटो और सराउंडिंग्स में मैं हूँ विद मैनी ईयर्स एक्सपीरियंस, तो कोई भी आपके जहन में कंसर्न है प्रॉपर्टी रिलेटेड या कौन से इलाके को करना चाहिए, तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हो रही हैं। और अगर आप एक चीज़ ख़रीदते हैं और उसको अगर आप रेनोवेट करते हैं तो उसमें व्हाट काइंड ऑफ प्रॉफिट वी टॉकिंग। तो बहुत अच्छा काम है। सबसे पहले आपने अगर प्रॉपर्टी रेनोवेशन के बिज़नेस में आना है तो आपने मिनिमम आपकी जो डाउन पेमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20%। 20% मिनिमम क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब आप लेस दैन 20% डाउन करते हैं तो यहाँ पे एक मैंडेटरी इंश्योरेंस है जो कि आपको ख़रीदनी पड़ती है बाय लॉ, गवर्नमेंट बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से। उसको कहते हैं CMHC, गवर्नमेंट की तरफ से ये मैंडेटरी इंश्योरेंस है। तो CMHC का मतलब है कैनेडियन मॉर्गेज हाउसिंग कॉर्पोरेशन। इसका एक आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना पड़ता है, प्लस जब आप ख़रीदते हैं लेस दैन 20% पे तो आपको मिनिमम 25 ईयर की एमोटाइजेशन मिलती है, और जब आप 20 ईयर पे करते हैं तो आपको 30 ईयर की एमोटाइजेशन मिलती है। खैर एमोटाइजेशन हमारा इतना कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमने अपना प्रोजेक्ट जो है वो विद इन 4 to 6 मंथ्स में या 1 ईयर में या 2 ईयर में, अब डिपेंड के हमने क्या करना है, हम उन्हें उसको आगे फ्लिप कर देना है। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है वो आपने रखनी है मिनिमम डाउन पेमेंट 20% होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जितना आप ज़्यादा डाउन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है, राइट। और प्रॉपर उसकी चीज़ों को आप चेक कर लें। अब मैं आपको थोड़ी बहुत एग्जांपल्स देता हूँ। कोविड के बाद या कोविड से पहले
जब ये इंटरेस्ट रेट वगैरह इंक्रीज़ हुआ 22 के फरवरी मार्च में, उससे पहले की हम बात कर रहे हैं, कोविड के आप 2 साल छोड़ दीजिए, कोविड से पहले और कोविड के बाद का जो टाइम था, टोरंटो और सराउंडिंग्स में लोगों ने काफ़ी पैसे बनाए जो रेनोवेशन के काम में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक बंगलो ख़रीदा टोरंटो या उसके सराउंडिंग्स में। बंगलो का मतलब है कि एक डिटैच प्रॉपर्टी है, उसका जो फ्रंट हो सकता है वो 35, 40, 45, गिव एंड टेक 50, इट ऑल डिपेंड्स, राइट। उसकी डेप्थ 100, 110 हो सकती है। मेन फ्लोर पे उसके समटाइम्स 2 बेडरूम होते हैं, मोस्टली 3 बेडरूम होते हैं, 1 वॉशरूम होता है, 1 किचन होता है। इसी तरह उसका बेसमेंट होता है, बेसमेंट का सेपरेट एंट्रेंस होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता, राइट। तो फॉर एग्जांपल ये होते हैं तकरीबन 50, 60, 70 ईयर्स ओल्ड प्रॉपर्टीज़ होती है। तो फॉर एग्जांपल जो रेनोवेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, राइट, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ओरिजिनल ओनर रह रहा था इस प्रॉपर्टी में और अब सडनली वो बेच रहा है, या उसकी डेथ हो गई है, या उसकी फैमिली बेच रही है, और उसने उस प्रॉपर्टी में किसी किस्म का कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया, ना उसने किचन चेंज किया, ना उसने फ्लोर चेंज किया, ना उसने वॉशरूम चेंज किया, तो एवरीथिंग उसकी जो है वो पुराने स्टाइल की चल रही है, ठीक है। तो इसको अगर आप लेते हैं और आप इसको लेते हैं और रेनोवेट करते हैं, अच्छा, रेनोवेशन इज़ नॉट चीप। तो अगर फॉर एग्जांपल आप इस तरह का घर लेते हैं, या घर जिस तरह उसमें काफ़ी सारी चीज़ें डैमेज हो, कम्प्लीटली रेनो प्रोजेक्ट हो, उसका किचन ना हो, वॉशरूम ना हो, राइट, तो अगेन इसकी जो कॉस्ट है वो आज की मार्केट में 1.5 लाख 2 लाख से कम नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ख़रीद रहे हैं 700,000 की, 800,000 की, या 900,000 की, समटाइम्स आप 1.2, 1.3, 1.4 मिलियंस के भी रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स खरीदते हैं। इट ऑल डिपेंड्स। अभी हम आपको, मैं सिर्फ नंबर्स की वो बता रहा हूँ कि आपके जहन में रहे कि व्हाट आर द बेयर मिनिमम नंबर्स आर। तो फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं, आप लकी रहे, आपको 8 लाख का एक प्रोजेक्ट मिल गया, आपने उस सराउंडिंग्स में चेक की, जो भी आपका प्रोफेशनल रियल्टर है उसने आपको बताया कि इस इलाके में इस वक्त जो सेलिंग हो रही है, अगर अप टू डेट है बंगलो या डिटैच या जो भी प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल वो बिक रहा है 950 में, या मिलियन में, या $1,050,000 में, जो भी बिक रहा है, राइट। हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं मिलियन या $1,050,000, एक फेयर वैल्यू ले लेते हैं, एक टोरंटो का जो पॉकेट है, आपने एक चीज़ 8 लाख में ली और वहाँ पे एक अच्छी डिसेंट प्रॉपर्टी जो है वो मिलियन, $1,050,000 की बिक रही है, राइट। अब आपने क्या क्या चीज़ें पे करनी है आपके जहन में होना चाहिए। तो 8 लाख का आपने घर लिया तो आपको मिनिमम 20% डाउन करना है, तो 160,000 इसकी होगी डाउन पेमेंट, प्लस आपने जो लैंड ट्रांसफ़र टैक्स वगैरह देना है, राइट। तो क्लोजिंग कॉस्ट आपने जो देनी है, इट ऑल डिपेंड्स। अगर आप मेन टोरंटो में प्रॉपर्टी बाई कर रहे हैं तो यहाँ आपको 2 लैंड ट्रांसफ़र टैक्स देना है, एक ओंटारियो को देना है, एक टोरंटो को देना है। अगर आप टोरंटो से बाहर किसी और म्यूनसिपैलिटी लाइक दरहम रीजन में, पील रीजन में जहाँ पे मिसिसागा है, दरहम रीजन में जहाँ पे पिकरिंग है, एजेक्स है, यॉर्क में जहाँ पे मार्कम है, या हैमिल्टन में आप ले रहे हैं, या नेगरा फॉल में ले रहे हैं, या वाटरलू में ले रहे हैं, राइट, या आप विंजर में ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपने एक लैंड ट्रांसफ़र टैक्स पे करना है। तो ओनली इन टोरंटो यू आर पेइंग 2 लैंड ट्रांसफ़र टैक्स, रेस्ट आपने सिर्फ एक ही लैंड ट्रांसफ़र टैक्स पे करना। तो इसका एक रफ नंबर आपने जहन में लेके चलें, जो भी परचेज प्राइस है उसका 1.5% आप ले लीजिए, गिव एंड टेक, राइट। इट ऑल डिपेंड्स, राइट। फर्स्ट टाइम होम बायर को एक रिबेट दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से डे ऑफ क्लोजिंग में, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट टाइम होम बायर को मिलता है। तो अगर आप ये बिजनेस एज अ रेगुलर बेस पे करना चाह रहे हैं, आपने यही काम करना है, तो बेस्ट ये है कि आप अपने अकाउंटेंट से चेक करें और आप एक प्रॉपर कॉर्पोरेशन खोल के कॉर्पोरेशन के नाम पे करें कि उसमें आपकी टैक्स की सेविंग्स बहुत ज़्यादा है। तो चलो जी, बात करते हैं। आपने एक बंगलो ख़रीदा 800,000 का, उसमें आपने 160 डाउन दिए, प्लस आपने फॉर एग्जांपल 20,000 आप और लगा लें क्लोजिंग कॉस्ट, तो 180,000 आपने दिए। अब अगर उसमें आपने रेनोवेशन करनी है और उसमें फॉर एग्जांपल 100,000 की कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि सिर्फ कॉस्मेटिक्स चीज़ों को टच किया जाए, राइट, थोड़ा सा पेंट कर दिया जाए, फ्लोर चेंज कर दिया जाए, आपने अपने बजट को कंट्रोल किया, राइट, तो आपने जो आपका डाउन पेमेंट है वो तो आपको वापस आ जाएगा, राइट, क्योंकि वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी पैसे पड़े हुए। क्लोजिंग कॉस्ट आपने जो दी, राइट, तो फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी आपको पड़ी $820,000 की, राइट, जो आपने उसका लैंड ट्रांसफ़र टैक्स वगैरह दिया। अब आपने उस पर 100,000 लगाए, तो अब आप खड़े हैं 920,000 पे।
तो 800 की प्रॉपर्टी को आप साइट पे करते हैं और आपका सो फार अपनी जेब से $120,000 लग गया है या $150,000 लग गया है। जब भी आप रेनोवेशन करते हैं तो प्राइस वेरीज होती है, ऊपर नीचे इसमें होती रहती है। एक और चीज़ यहाँ पे ज़रूर मैं मेंशन करना चाहूँगा, कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो अनफॉर्चुनेटली बहुत अनप्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे। तो उनके साथ जब भी आप डील करें, रेफरेंस के साथ करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके करें, लेकिन मेक श्योर करें कि कोई प्रॉपर आपको रेफरेंस से बंदा मिले। कोई भी फेसबुक से, ऑनलाइन से आप कोई बंदा ना करें। ज़्यादातर बंदे जो है वो यहाँ पे काफ़ी फ्रॉड कर रहे हैं। वो आपसे पैसे लेंगे, फिर आपका काम नहीं करेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे आपके लिए। तो प्लीज़ जब भी ये काम करें, रेफरेंस से करें। तो फॉर एग्जांपल आपका सो फार 120 या $150,000 लगा, आप 950 पे खड़े हैं और फॉर एग्जांपल आप उस प्रॉपर्टी को बेचते हैं, आपने 2-3 महीने में ये रेनोवेशन कर ली, राइट। और अगर आपको बेचने के बाद, सब कुछ करने के बाद 30,000, 40,000 या $50,000 बचते हैं, इट्स स्टिल नॉट बैड, राइट। अब इस पे आपने कैपिटल गेन भी देना है। कैपिटल गेन आपकी ईयरली इनकम के ऊपर होता है, तो ये आपका जो अकाउंटेंट है वो आपको प्रॉपर इसमें गाइड कर सकेगा कि कैपिटल इनकम गेन जो है वो आपने कितना देना है। लेकिन काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट आप छोटे से ट्राई करें। काफ़ी लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने $2-2 लाख, $3-3 लाख भी कमाए प्रोजेक्ट में। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप लग्जरी रेनोवेशंस में जाना चाहते हैं, जहाँ $1.52 मिलियन की प्रॉपर्टीज़ हैं या 2.5 या 3 में। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके हाथ में फंड्स कितने हैं। तो अगर आप 8 लाख का एक घर ले रहे हैं तो आपके पास, जिस तरह मैंने मेंशन किया, तकरीबन $3-3.5 लाख आपके पास होना चाहिए कैश ऑन हैंड। तो अगर आपके पास $3-3.5 लाख कैश ऑन हैंड है तो ये बहुत अच्छा काम है। अगर आप 2-3 महीने में फॉर एग्जांपल $30-40,000 का वो लेते हैं, किसी प्रॉपर्टी में आपका हो सकता है 70,000 हो जाए, किसी प्रॉपर्टी में। इट ऑल डिपेंड्स कि मार्केट बायर्स की है, सेलर्स की है। जिस तरह सेलर्स की मार्केट होती है तो चीज़ें काफ़ी हाई प्राइस पे बिकती हैं ऑल द टाइम। तो अपनी रिसर्च ज़रूर करें। टोरंटो सराउंडिंग्स में अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉल करें, लेट्स हैव अ मीटिंग। तो मैं आपको प्रॉपर, या जूम पे भी हम कनेक्ट हो सकते हैं, एंड आई विल गाइड यू प्रॉपरली। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। बहुत जल्द ऐसी किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। Allah Hafiz, all the best and take care.